ड्रामा सीरियल मुहाफिज में जिस तरह से पारस की जान बचाता है जवार, आपने देखा कि कोई अपना भी किसी के लिए इतना नहीं करता। रिसेंट एपिसोड में जिस तरह से पारस को किडनैप किया जाता है और जवार उसको बचाने की कोशिश करता है, और फिर जब वो वहां पे बचा नहीं पाता तो जिस तरह से उसकी फैमिली को इस सारी सिचुएशन में, इस मुश्किल वक्त में उनका साथ देता है। बेशक ये उसकी ड्यूटी है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी के साथ बहुत ऑनेस्ट है, क्योंकि बहुत से सर्वेंट्स इस तरह से होते हैं कि वो आपको वो कहते हैं ना कि जब आपका दुश्मन आप तक पहुंचना चाहता है तो सबसे पहले आपके मुलाजमों को आपके लिए सीढ़ी बनाता है। बहुत से वफादार मुलाजिम पैसे की खातिर बिक जाते हैं और धोखा दे जाते हैं अपने मालिकों को। यहाँ पे जवार बहुत अच्छे तरीके से, बहुत लॉयल्टी से अपनी ड्यूटी निभाता है और पारस की जान बचाने में उसके फादर की हेल्प करता है। अब यहाँ पे देखा जाए जिस तरह से वहाब दुरानी के पास थी पारस, तो यहाँ पे पारस भी बड़ी अकलमंदी से काम लेती है। अगर वो उस वक्त उस मेड को काबू ना करती, उसका मोबाइल ना लेती, तो शायद वो इस सिचुएशन से ना बच सकती, क्योंकि उसको भी पता है जितनी तकलीफ में वो यहाँ पे है, उसका बाप घर में उससे दुगनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि औलाद की तकलीफ माँ बाप को हिला के रख देती है। बेशक ये एक स्टोरी है, लेकिन स्क्रिप्ट वाइज ये अगर देखा जाए तो बहुत एक दर्दनाक हकीकत है कि जिस बाप की जवान बेटी किडनैप हो जाए तो वो किस तरह से सुकून में बैठ सकता है। इसलिए पारस को भी पता था कि उसे हर हाल में यहाँ से निकलना है। अब यहाँ पे जवार उसकी बहुत हेल्प करता है उसकी लोकेशन ट्रेस करने में, कि तुम 3 मिनट मुझसे बात करो, इस तरह से हम तुम्हारी लोकेशन ट्रेस कर पाएंगे। और जब वो सारी लोकेशन ट्रेस करता है, वहां पे वो आईजी से भी मिलते हैं और उसको भी लेके आते हैं। अब यहाँ पे सीन ये है कि वहाब दुरानी ने सबको पहले से अपने साथ मिला रखा है। सर फहरिस्त है इस लड़की के फुफा और फुफी का बेटा। बेशक फूफी को नहीं पता था इस सारी हकीकत का, लेकिन फूफा यहाँ पे पूरा किरदार अदा करता है कि पारस को मतलब वो दे जाए, क्योंकि वहाब दुरानी के साथ उसकी शादी हो जाएगी, कि उसको दो फायदे हैं। एक तो उसके बेटे की जान बच जाएगी, क्योंकि वो जब पारस का और उसका रिश्ता तय होता है तो उसी वक्त उठ के खड़ा होकर कहता था कि तुमने, यानी अपनी वाइफ को कहता है कि तुमने क्या पागलपन किया, वहाब दुरानी का दिल आ गया है इस लड़की पे, और जब वो मतलब कोई भी इस लड़की के साथ शादी करेगा तो वो उसको मार देगा, तो तुम अपने बेटे को मरवाना चाहती हो। तो ये सब सिचुएशन देख के वो वहाब दुरानी से हाथ मिला लेता है, यानी वो पारस के खिलाफ वहाब दुरानी के साथ मिल जाता है। उसको नहीं पता कि वो अपने आप को एक आग में झोंक रहा है। और जो अगर बात की जाए दूसरे मुनाफिक की, तो जिस तरह से वो पुराना दोस्त था बहजाद का, आईजी, उसको धोखा नहीं देना चाहिए था। आपने देखा कि स्टोरी में भी इस तरह से दिखाया गया है कि बहजाद और वहाब दोस्त होते हैं पुराने, लेकिन इनकी दुश्मनी चल निकलती है। और अब जब ये दोस्त थे तो जाहिर है इनका एक तीसरा दोस्त जो था आईजी, वो फिर दोनों का ही दोस्त होगा। जब पुराने दोस्त की बात की जाए तो वो फिर हाथ मिला लेता है उसके साथ, वहाब के साथ। और जब जवार और उसका जो सारा होता है, वहां उसकी फैमिली पारस की वो पहुंचते हैं वहां पे पारस को बचाने के लिए, तो वो साथ देता है वहाब दुरानी का। यहाँ पे बड़े मजे की एक बात है कि जब निकाह होना शुरू होता है तो उस वक्त पारस को इस तरह से ख्याल आता है, और उसके जहन में सिर्फ एक ही चीज का ख्याल आता है कि जवार उसको बचा लेगा। क्यों? क्योंकि जवार ने उसको पहले कहीं मतलब कई बार उस लड़की की जान बचाई है। फर्स्ट एपिसोड से लेकर अब तक जितने भी सीन्स हैं, जितनी भी मुश्किलात उस पे आई हैं, बेशक वो उसका एक गार्ड था लेकिन उसको बचाता है। अब भी यहाँ पे इसको यही था कि यहाँ पे बचा लेगा उसको, हालांकि वो उसका ख्याल था कि वो निकाह हो रहा होता है और ऊपर से जवार आ जाता है और आके उसको मार देता है, उसको अपने साथ लेके जाने लगता है। लेकिन ये सारी सिचुएशन चल रही होती है कि उसका निकाह शुरू हो जाता है, और फिर ये सारी जो गैंग होती है, पुलिस और जवार, उसका बाप पारस का, वो सारे पहुंच जाते हैं वहां पे। अब निकाह शुरू हो रहा होता है, यहाँ तक कि अभी पारस ने कुछ भी नहीं कहा होता, कबूल है या इस तरह का कुछ भी इनकार भी नहीं किया होता। तो जो उसका गार्ड होता है वहाब तुरानी का, जो कह लें आप मैनेजर होता है, वो कहता है कि जवार, और यहाँ पे जिस तरह से रंग उड़ता है उनके चेहरों का, वहीं दूसरी तरफ पारस के चेहरे पे भी खुशगवार मुस्कुराहट पाई जाती है, यानी उसको लगता है कि अब मैं महफूज हो जाऊंगी, और वो आसमान की तरफ देख के अल्लाह का शुक्र भी अदा करती है। खैर अब यहाँ से लेके वहाब दुरानी पारस को भागना चाहता है, और जब भाग रहा होता है तो वहां पे जवार और बहजाद उसको आड़े हाथों लेते हैं। जवार उस पे गोली चलाना चाहता है, लेकिन उसी वक्त कुछ दोस्त मुनाफिक की शक्ल में दुश्मन बदलते हुए नजर आते हैं, दुश्मन हो जाते हैं और दुश्मनी में बदल जाता है उनका सारा सीन। तो यहाँ पे जब वो गोली चलाने के लिए कर रहा होता है, तो बजाय ये कि जब वो कह रहा है बहजाद आईजी को कि पकड़ो उसको, तो वो आके जवार के ऊपर पिस्टल रख देता है कि भाई तुम गोली नहीं चला सकते। तो यहाँ पे ये फिर पिस्टल छोड़ के भागता है, और जब वो पिस्टल फेंकता है तो फिर उसी दौरान बहजाद जो होता है वो पिस्टल उठा लेता है, क्योंकि उसको पता है कि आईजी बिक चुका है, पुलिस उसके किसी काम नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि उसके सामने भी उसका दोस्त खड़ा है वहाब दुरानी, और ये मेरे साथ तो दुश्मनी कर चुका है,
मेरे साथ तो इसने दगाबाजी कर दी है, तो ज़ाहिर है ये अब वहाब दुरानी का ही मोहल्ला है, तो ये उस पे गोली नहीं चलाएगा। अब जिस बंदे की बेटी दुश्मन के साथ हो, दुश्मन के हाथ में हो, तो वो अगर उसके हाथ में पिस्टल लग जाए, तो क्या वो दुश्मन को नहीं मारेगा? यहाँ पे behzad एक जुर्रत दिखाता है, और कोई भी बाप होता यहाँ पे दुनिया का, तो वो यही करता। वो गोली चला देता है और फिर वो पारस का हाथ छोड़ के तो उसका जो मैनेजर होता है वो उसको वहां से ले जाता है। यहाँ पे फिर जवार के पास आती है, जवार उसको लेके जाता है और फिर बाप के पास आती है। अब यहाँ पे आके जब वो सारी सिचुएशन घर में आके अपने बाप को बताती है, तो उसके बाप को पहले शक होता है नदीम पे और उस आफ्ताब पे। तो नदीम को जब पता चलता है कि पारस वापस आ चुकी है, तो वो क्या करता है कि वो अपना सामान पैक करके दुबई जाने के लिए निकलने लगता है, और उसकी वाइफ उसको कह रही होती है कि भाई साहब को कुछ नहीं पता, ये वो सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन उसी दौरान behzad इसके घर आता है और आके पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो आगे से घबराया हुआ होता है, बाबा भाई साहब इस तरह करके कह रहा होता है। तो उसको तो वैसे ही शक होता है, कंफर्म भी किसी लिहाज से होता है। तो अब यहाँ पे उसका चेहरा देख के और उसके एक्सप्रेशंस देख के उसको पता चल जाता है कि ये सीन है। अब यहाँ पे वो एक प्लान करते हैं कि मतलब हम आफ्ताब और पारस की शादी करेंगे। ठीक है, इस तरह से वहाब सॉरी आता है उसके घर, behzad अपनी बहन के घर, और आके ये सारी सिचुएशन बताता है। अब वो प्लान कर रहे हैं कि जब ये सारा सीन करेंगे पारस की शादी का आफ्ताब के साथ, तो जितने भी दुश्मन अपने मतलब आप कह लें कि छुप के उनके ऊपर वार कर रहे हैं, वो सारे खुल के सामने आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब वहाब को पता चलेगा कि पारस और आफ्ताब की मंगनी हो रही है, शादी हो रही है, क्योंकि उसने नदीम को कह रखा है कि तुम अपने बेटे की भी मंगनी नहीं होने दोगे उससे। तो जब उनको एक फैमिली प्रेशर में आके उसके साथ उसकी शादी करनी पड़ेगी, तो फिर वो भी सामने आएगा कि तुमने मेरे साथ दगाबाजी की और तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने इतने पैसे दिए, सॉरी लिए मुझसे। तो वो सारे भी बेनकाब हो जाएंगे, और दूसरी तरफ फिर इनकी सिचुएशन भी सारी, इनकी हकीकत सामने आ जाएगी, और इस तरह से जितने भी दुश्मन होंगे उन पे फिर मतलब एक ही वार में पता चल जाएगा कि दुश्मन कौन है, और उनसे निमटना भी आसान हो जाएगा। क्योंकि अक्सर आपने देखा ना कि जो दुश्मन होते हैं उनसे अगर आप किसी भी, जो आपके मुनाफिक दोस्त होते हैं, जो आपसे दुश्मनी कर रहे होते हैं और आपको मतलब अपना दोस्त दिखा रहे होते हैं कि आप हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो आपके दुश्मन होते हैं। जब आप उनसे कोई बात पूछें तो वो मुकर जाते हैं। जब कोई दुश्मन आके उनसे उनके मुंह पे कहे नहीं भाई तुमने ऐसा किया था, तो फिर तो उनको मानना पड़ता है। यही सीन यहाँ पे होने जा रहा है। अब नेक्स्ट एपिसोड में किस तरह से होगा कि जवार और पारस के दरमियान लव की बॉन्डिंग स्टार्ट होने जा रही है। जवार जब आता है इनके घर और पारस से आके पूछता है कि हाथ की चोट अब कैसी है, तो वो आगे से कहती है, हाथ दिखाती है। तो यहाँ पे ये भी दिखाया गया था कि मतलब जिस तरह से वो देख रहा होता है उसका हाथ पकड़ के, तो पारस कहती है कि अगर तुम उस दिन टाइम पे ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो वो आगे से जिस तरह से कहता है कि मैं सारी दुनिया को आग लगा देता अगर मैं टाइम पे ना पहुंचता। तो अब जो नदीम की फैमिली है वो प्लानिंग कर रहे हैं किसी तरीके इस शादी को मतलब इससे बच जाए, लेकिन अब उसके मामे ने भी पक्का पीड़ा काम किया है, वो भी इनको यहाँ से नहीं निकलने देगा। तो जो आफ्ताब होता है वो कहता है कि वैसे भी तो मैंने मरना है, तो क्या ही अच्छा होगा अगर मैं पारस को हासिल करके तो फिर मर जाऊं। अब नदीम कॉल करता है वहाब दुरानी को और उससे पूछता है कि आप कुछ दिन रुक जाएं। उसको कहता है, मशवरा देता है, क्योंकि वो चाहता है कि अगर ये फैमिली प्रेशर है उन पे कि पारस और आफ्ताब की शादी करवा दें, तो इसका कोई सिचुएशन वाइज हल निकाला जाए। इस तरह से वो अपने बेटे को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। लेकिन जब वो आगे से कहता है कि मैं कैसे इंतजार करूं, कोई मेरी प्रिंसेस से शादी कर लेगा, तो आगे से वो फिर अपना डर निकालता है नदीम के, अगर आपकी प्रिंसेस से किसी ने शादी कर ली तो आप क्या करेंगे। वो कहता है मैं सारी दुनिया को जला दूंगा। यहाँ पे उसका फेस दिखने वाला होता है जिस तरह से वो कहता है, और वो आगे से उसको जवाब देता है। नदीम का एकदम से हवाइयां उड़ा चेहरा आप देखें कि वो अब नेक्स्ट एपिसोड्स में किस तरह से उसका राज फाश होता है, किस तरह से उसकी हकीकत सबके सामने आती है, क्योंकि उसकी फूफी को तो पता है, और उसको उसने धमकी दी है कि अगर तुमने जुबान खोली तो तुम्हारे बेटे की जान चली जाएगी। अब देखते हैं माँ अपने बेटे को बचाने के लिए कब तक अपना मुंह बंद रखती है, क्योंकि जब मुंह बंद रखेगी तो वो भी एक किस्म की मुजरिम बन जाएगी अपने भाई के सामने। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड्स में किस तरह से स्टोरी को आगे प्रोसीड करते हैं। आपका क्या ख्याल है? अपनी राय, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दें, और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू रिव्यू के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।